हो जाएंगे। तो बताइए, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया, नहीं, इससे नहीं हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले। अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर हाँ। आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, नहीं। जो भी जिज्ञासा है पूछो। अकेले में क्या बात नहीं, करनी है? हम नहीं, हमारा कहने का मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर परिवार। पर्सनल है बेटा, तो हाँ। पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। नहीं, ये भी तो डर है। नहीं, बताओ, हमें ये भी तो डर है इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं, हम ये बताइए, हम आपसे जब बातें कर रहे हैं, आपसे जब कुछ पूछ रहे हैं, तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि लाइफ का पर्पस, जीवन का पर्पस क्या है? इंसान क्यों आया है इस धरती पर? अच्छे काम करने, समाज की सेवा करने। हम किसी को सुख दे सकते हैं अपनी वाणी से, तो हम दे रहे हैं। हम सुख दे सकते हैं इन हाथों से, किसी के आंसू पहुंचकर, किसी को रोटी खिलाकर। ये जीवन इसलिए मिला है कि हमारा शरीर किसी के काम आए, सेवा में काम आए। धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। समाज की सेवा करना धर्म न दूसर सत्य समाना। परम धर्म क्या है? सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहि तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। निष्काम निष्कपट होकर के ईश्वर की आराधना करना और दया, दया धर्म का मूल है। यही परम धर्म है, दया। आज जो यूथ आपकी इतनी कथाएं सुनता है, ठीक है ना, जब तक वो कथाओं का चिंतन नहीं करेगा तो यूथ बदलेगा कैसे? सही है, इसलिए कथाओं का चिंतन करना चाहिए। आज इतनी कथाएं हो रही हैं, फिर भी इतना कलयुग है। कलयुग तो बेटा कथा है, इसलिए थोड़ा सा बचा है। बोलते हैं बहुत लोग कि आज व्यासपीठ बिजनेस बन गई है। बताइए, बोलने वाले तो माता सीता को भी बोलते हैं कि रावण के यहाँ रह के आई हैं, पता नहीं शुद्ध है कि नहीं। तो बोलने वालों ने तो माता सीता को नहीं छोड़ा, तो तुम्हें और हमें थोड़ी छोड़ेंगे दुनिया वाले। लोग तो बैठे हैं बोलने के लिए। हाँ, ठीक है, दुनिया बोलती है, समाज बोलता है, ठीक है ना, लेकिन यही समाज आपकी कथा भी तो सुनता है ना। इन्हें चाहिए ना कि हम भगवत गीता पढ़ें, हम अपने आप को जानें। जब तक इंसान धरती पर आया, अपने पर्पस को नहीं जाना, अपने लाइफ को नहीं जाना, तो कथा कितनी भी सुन लेगा पर उसे मतलब नहीं निकलेगा। कथा सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो कथा आपको एक दिन मजबूर जरूर करेगी बदलने के लिए। करत करत अभ्यास के। रस्सी, कुएं की रस्सी से पत्थर घिस जाता है कि नहीं? घिस जाता है। फिर आप रस्सी लो और पत्थर लो, रस्सी से पत्थर घिसो तो आपके घिसने से ना घिसेगा, लेकिन अखंड सैकड़ों साल से जब वो पत्थर रगड़ खा रहा रस्सी की तो घिस जाता। ऐसे ही कितना भी मंद बुद्धि हो, कितना भी दुष्ट हो, पापी हो, यदि वो सत्संग करता रहे तो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं बेटा, सत्संग की इतनी शक्ति है कि वह एक दिन बदलेगा जरूर। मीराबाई जब आई थी तो उन्होंने समाज को बहुत कुछ दे के गया है ना। उन्होंने समाज को भी शुद्ध भक्ति दी, जो आज के लोग बहुत, हमारे सिया राम बाबा है, ठीक है ना, वो सिया राम बाबा वो इतने शुद्ध, वो सबसे मिलते थे। लेकिन आज हम किसी बड़े लोगों से मिलने जाएं तो अगर कोई नेता मथानी आएगा तो तुरंत मिल लेगा, क्योंकि पैसा है उसके पास तो तुरंत मिल लेगा। और यही कोई सामान्य वर्ग का आता है उसे तुरंत निगलेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है ये बताइए? जिसके हृदय में सच्ची भक्ति होती है, सच्चा हृदय होता है, सरल हृदय होता है, दीन होता है ना, भक्त को सदा दीन रहना चाहिए ना, तो फिर क्यों इग्नोर कर देता है? बताइए, आखिर व्यासपीठ में तो यही सिखाया जाता है। हम जब से अभी आपसे हम मिल रहे हैं कि नहीं? मिल रहे हैं, लेकिन देखिए, अब हम आपको हम गुरु को जानना है तो हम कैसे जानेंगे? बताइए। तो गुरु को तो जानना चाहिए, अब जानो आप। गुरु के पहचानने के लक्षण क्या है हमको बताइए। अब देखो, हमने तो परीक्षा की नहीं थी गुरु जी की। देखिए तो नहीं आज के समय में गली गली गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, 500 रुपए का लिफाफा दो। आज का समय ऐसा हो गया, बताइए। तो इंसान भटक गया है ना। तो ऐसे लोगों से मत लो ना। तो
इसलिए तो अक्कल है, इसलिए तो कहते पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। नहीं तो जब गुरु के पास, देखिए भागवत में बताया गया है कि जब भागवत में बताया गया है कि आप तक जब गुरु के निकट नहीं बैठोगे, जिससे आप दीक्षा लेना चाहते हो, आप उसके निकट नहीं बैठोगे, आप उसका आचरण, उसके व्यवहार, उसकी सरलता नहीं कबूतर। ठीक है, आप तो गुरु खोज लेना जो आपको बढ़िया मिले। ये बताओ प्रश्न क्या है, हम क्या आपकी सेवा करें? प्रश्न हमारा यही है, देखिए हमारा प्रश्न यही है कि आज गुरु दीक्षा देना कितना सामान्य हो गया। जिस गुरु, वो भागवत में जिम कहा गया है कि जब गुरु दीक्षा लेना चाहिए तो पहले गुरु के सानिध्य में बैठना चाहिए, है ना, गुरु को जानना चाहिए। आज राम को सब मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानता, भगवत गीता को सब मानते लेकिन भगवत गीता की कोई नहीं मानता। इसलिए आज समाज में सुधार नहीं हो रहा। बताइए, इतने लोग व्यासपीठ में बैठते हैं, कुछ लोगों के तो सुधार हो जाता है लेकिन कुछ लोगों में क्यों नहीं होता है? भाई इतने लोगों में सुधार हुआ तब तो ये यहाँ बैठे हैं। अच्छा ये बताइए, व्यास, सुनो, सारे लोग राम भी नहीं हो सकते, इसलिए गुलाब का जब पुष्प लगाते हो ना, कलम, तो उसमें ना कांटे ज्यादा होते हैं, गुलाब कम होते हैं, है ना। सारे कांटे तो गुलाब नहीं हो सकते ना बेटा, इसलिए ये धरती अच्छाई और बुराई से बनी है, माइनस प्लस होता है। उसी तरह अच्छाई और बुराई दोनों रहेगी। यदि हाथ का ये पहलू है तो ये पहलू भी है। इसी तरह समाज जो है, राम के जमाने में भी रावण जैसे लोग थे, बिल्कुल सही राम बात। के जमाने में राम जैसी अच्छाई भी थी तो रावण जैसी बुराई, बिल्कुल सही। कृष्ण के जमाने में कंस जैसी बुराई थी तो कंस जैसी बुराई थी तो कृष्ण जैसी अच्छाई। बिल्कुल सही आज बात। के जमाने में भी कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, सबको अच्छा नहीं बनाया जा सकता, सबको बुरा नहीं बनाया जा सकता। अभी आप बुद्ध भगवान के बारे में बताए, ठीक है ना, वो बुद्ध भगवान मूर्ति पूजा के लिए इग्नोर करते थे, ठीक है, लेकिन वही बुद्ध भगवान ये कहते हैं कि आप अपने आप को क्यों नहीं जानते हो। आज का समाज बहुत अंधविश्वास में पड़ता है। बताइए, गुरु को ही भगवान मान लेता, गुरु भगवान है लेकिन पूर्ण रूप से तो उनको भगवान नहीं मान सकता ना। गुरु भगवान बिल्कुल नहीं है, गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है। लेकिन आज तो यूथ वही कर रहा ना, गुरु को ही नहीं बेटा, आप ये सब चक्कर में ना पड़ो। लोग भगवान को भगवान मान रहे हैं, गुरु को गुरु ही मान रहे हैं, ठीक है। इसको बहुत गंभीर, ऐसे कहने से नहीं होता। जब आप शास्त्रों को पढ़ोगी, जब गुरु की शरण में जाओगी, अभी आप गुरु को जाने ही नहीं हो तो क्या जानोगी? अभी आप शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, आप जब गुरु के सानिध्य में बैठोगे, गुरु के आचरण को, गुरु के व्यवहार को देखोगे, तभी जब गुरु की शरण में बेटा बैठने लग जाओगे ना, तो अपने आप बहुत सारे जो सवाल लिए बैठी हो, ये अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो बताइए, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया नहीं, इससे नहीं। आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं, बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। अकेले में क्या बात नहीं, हमारा कहने का मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिल लेंगे, पता नहीं क्या कह दोगी। नहीं, ये भी तो डर है। नहीं, बताओ, हमें ये भी तो डर है इस बात का। बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे। नहीं, हम ये बताइए, हम आपसे जब बातें कर रहे हैं, आपसे जब कुछ पूछ रहे हैं, तो आपसे बता तो रहे हैं। अभी आपके हाथ में माइक है, आप पूछ लो, जो पूछना आप पूछ, हम बताने को बैठे तो हैं। इग्नोर बेटा कहाँ किया जाता है? जब आप गलत हो तो आपको बोला जाएगा कि ये रॉन्ग है, ये नहीं। अभी आप सही हो तो आपको माइक दिया, सम्मान से देखो हम आपसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। आप अब देखो, इसके बाद भी देखो, मैं 1 घंटा समय दे रहा हूँ इस जनता को, आपको बात कर रहा हूँ, आपसे मैंने कोई पैसे नहीं लिए, फ्री में आपकी सेवा कर रहा हूँ, फ्री में आपसे बात कर रहा हूँ, फिर भी आप शिकायत करोगी? नहीं, तो ऐसा है जितना मैं समय दे सकता हूँ ना आपको, उतना ही दे पाऊंगा, और जिस मर्यादा से देना चाहिए मैं उसी मर्यादा से समय देता हूँ। आपकी मनमानी तरीके से मैं आपको समय नहीं देता। नहीं, देखिए हमारा इंटेंशन गलत नहीं था। नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं है, मैंने आपको गलत नहीं कहा बेटा। आप जैसी बहुत सारी बेटियां बहनें आती हैं, मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप जैसी बहुत सारी बेटियां आती हैं, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, मैं अकेले में कैसे बात करूं, क्या बात करूं?
बेटा एक मेरी मर्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल आप मेरी बहन हो, बिल्कुल तो सही। मेरी भावनाओं को समझो। बिल्कुल आज का बिल्कुल समय इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा में देखने से लगता है। पता नहीं कल को कोई क्या कहने लग जाए। तो बिल्कुल हमें सही। तो सब चीजों को मर्यादा से रहना। हम पब्लिक से रोज मिलते हैं। आप बताइए, आप सबसे एक एक से मिलता हूँ, सवेरे 8 बजे से लेकर के रात्रि के अभी कितना बज गया, 7:15। अभी मिल ही रहा हूँ मैं भक्तों से, आपके बीच में बैठ के मिल ही रहा हूँ। ऐसे ही तो मिल सकता हूँ ना बेटा। बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल अब आपको फिर भी शिकायत है, तो मैं उस शिकायत से बिल्कुल मैं हार गया। शिकायत नहीं है आपसे। हाँ। अब कुछ पूछना नहीं, चाहिए। आपने कहा ना कि मुझे इग्नोर क्यों किया। मैं, आप जब वहां मिलने आई थी ना, तब भी मैंने आपसे बात की, लेकिन आपके सवाल ऐसे अटपटे थे कि उन सवालों का उत्तर देकर के मुझे पता है। देखो, जिस उम्र में आप हो ना बेटा, इस उम्र में ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन एक समय के, जब तक समर्पण नहीं होगा, जब तक आप गुरु नहीं बनाओगी, तब तक आप खुद गुरु हो, और जब खुद गुरु हो तो फिर आपको कोई गुरु समझ ही नहीं आएगा। दत्तात्रेय के तो 24 गुरु थे। उन्होंने इसलिए समर्पण, एक साधे सब सधे। देखो, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें डींग, 4 नाम रट लो, 4 बातें याद कर लो, उससे कोई ज्ञान ही नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तुम दत्तात्रेय जी का नाम रट लो, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु का नाम रट लो, उससे काम ना बनेगा। हम जीवन में जो सीख रहे हैं, मैंने अपने जीवन में एक चीज सीखी है, सेवा। तो मैं माताओं की सेवा करता हूँ। अब गौरी गोपाल आश्रम में देखो, अन्न क्षेत्र चलता है, कोई भी आया, आपने भोजन किया? हाँ किए, बहुत अच्छा था। फिर तो मेरे से सेवा यही बन रही है कि मैं, आप आती हो तो आपको भोजन कराऊं, आती हो माइक लेके बात कराऊं। अब इसके अतिरिक्त और आप समय मांगो कि हमें अकेले में, हाँ आपके साथ आपकी माँ होती ना बेटा, तो मैं आपको अकेले में आपकी माँ के साथ जरूर मिलता। नहीं, ये है ना, अब हम वैसे नहीं बोल रहे थे। मेरे को बाद में पता चला कि ये भाई आपके साथ। हाँ, मैं आपको बताना चाह रही थी, वो बोलने नहीं दे रहा था ना कोई। जब आप इतना सारा बोल रही थी ना, तब आपने ये नहीं बताया था कि मेरा भाई मेरे साथ है। यदि मेरे को ये पता होता कि आपका भाई आपके साथ है, हाँ? मुझे ये लगा कि आप अकेली हो। नहीं जब आप गुरुजी, अकेली हो तो अकेली बहन बेटी से अकेले में नहीं मिलना पाप है। अब इतना गुरुजी कथा सुनते तो इतना हम बोलना चाह रहे थे, लेकिन बोलने नहीं दिया। अभी बोल लो, माइक आपके पास है। सवाल क्या है? प्रपंच में ना उलझो, इसका कोई अंत नहीं है ना बात। बिल्कुल सही बात। अब बताओ। हाँ, अभी अंदर बैठेंगे, आप मिल लेना। सवाल क्या है बता देना, ठीक है? चलो, एक आपको मीराबाई शाह का पद सुना है? हाँ सुनाओ। सुनाते हैं। गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म का साथी, हो आए नाई बिसरू न दिन राती रे, हो आए नाई बिसरू न दिन राती रे, गिरधर जन्म जन्म का साथी, पिया के बिन मोहे सलना परत है, जानत मोरी छाती, पिया के बिन मोहे सलना परत है, जानत मोरी छाती, द्वे कर जोड़ा अर्ज करूं जो सुन लीजे मारी बाती रे, गिरधर जन्म जन्म का साथी, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रो नाता, द्वे कर जोड़ा अर्ज करूं जो, द्वे कर जोड़ा अर्ज करूं जो सुन लीजे मारी बाती रे, गिरधर जन्म जन्म का साथी, पिया को पल पल रूप निहारो, निरख निरख सुख पाती,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वो तो चरण कमल चितरा कीर, गिरधर जन्म जन्म रासाती। सुंदर। जो सुनिए गुरुजी, जी जी, जो आपसे बोलने में, जो प्रश्न करने में जो भूल हो गई हो, क्षमा। कोई बात नहीं, कोई क्षमा की जरूरत नहीं है, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे जी, पैर छू रहा हूँ, प्रणाम। जी। गुरुजी, मैं मध्य प्रदेश जिला रीवा से आया हूँ। हम्म। मेरा नाम विजय मिश्रा है सर। मैं सर, ये प्रश्न मेरा गुरुजी है कि आज मैं 30 साल का हो गया हूँ गुरुजी, और मेरे 30 साल जन्म हो गया गुरुजी। जब से मैं अभी तक अपने परिवार में जाना कि इतनी मेहनत की है गुरुजी, हम भी मेहनत किए सर गुरुजी, और बाकी लोग भी किए गुरुजी, लेकिन पुलिस और फौज में नौकरी नहीं लगी गुरुजी। मेरे परिवार में मतलब 35 घर हैं, सभी लड़के मेहनत किए गुरुजी, लेकिन पुलिस और फौज की नौकरी नहीं लगी गुरुजी। ये सवाल है गुरुजी, इसका क्या कारण हो सकता है गुरुजी? लगेगी, मेहनत करते रहिए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों।